गगनिया कोढ़ बहेला हरि का करब दीदार। तमाम श्रोताओं के बीच में एक पौराणिक दास्तान प्रस्तुत है। गाने का शीर्षक होगा मांडव ऋषि का श्राप सती कौशिकी। एक पौराणिक कहानी पाएंगे दोस्त, जो कहानी है विष्णु पुराण से ली गई है। YouTube पर आप जाएंगे बाबूजी, बोलेंगे मांडव ऋषि का श्राप, तो बाबूजी आपको धारावाहिक मिलेगा। कहना है दोस्त, सती कौशिकी का पहले नाम साध्वी था। शादी के बाद जब कौशिक से शादी हो जाती है, कौशिक से शादी होने के बाद उसका नाम कौशिकी पड़ा। तो बाबूजी आज कौशिक एकदम कोढ़ी उसका बदन है, एकदम व्याकुल है, लाचार है, कहीं जा नहीं सकता। बाबूजी अपने दुल्हन को बुलाकर एक बात कहता है। क्या कहता है? वही तर्जबा दादा राम कैलाश गावत रहन भैया। का कहाई की एक बात कही चिरई, कि एक बात कही चिरई, गठिया लो चुनरिया में। बिकी जईबू, बिना मोल के बिकी जईबू, माया के बजरिया में। ए भैया, लेकिन कौशिक आज कहता है कौशिकी, ए कौशिकी, तुम इतना मेरा सेवा किया, तुम्हारे जैसा पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारे स्थान पर कोई और पत्नी होती तो शायद मेरा इतना सेवा न करती। ए भैया, मुझे कोढ़ बह रहा है। कौशिक कहता कि ए कौशिकी, मेरी भी इच्छा होती है हम भी कहीं घूमने जाएं, टहलने चलें, लेकिन क्या करें, मैं चलने लायक नहीं हूँ। बाबूजी आज कौशिक अपने पत्नी से एक बात कहता है कि ये कौशिकी, हमने सुना है हिमालय की तराई में एक गंधक चश्मे में कुंड है, जहां से लोग नहा के आते हैं, पूरा कोर्स समाप्त हो जाता है, लेकिन मेरे अंदर चलने की क्षमता नहीं, ताकत नहीं है, हम भला कैसे वहां तक जाएंगे। कौशिकी कहा, ये पतिदेव, आप बिल्कुल चिंता न करा, अगर आप हिमालय की तराई में चलना चाहते हैं तो आपको हम लेके चलेंगे। क्या कहती है बाबूजी? कौशिक कहता है कि कौशिक सोचई मन में, कौशिक सोचई मन में, चला गंधक तरैया हो। प्रभु के दर्शन होई, प्रभु के दर्शन होई, पर्वत की चढ़ैया हो।
ए भैया, कौशिक यही बात कहता है कौशिकी से कि ये कौशिकी, हमारी इच्छा है हम लोग चलेंगे हिमालय की तराई गंधक की ओर। उस कुंड में मैं नहाऊंगा और नहाने के बाद सारा हमारा कोर्स समाप्त हो जाएगा। ए भैया, आज पत्नी अपने पति का बात मान के कौशिकी कहा है कि अगर आपकी इच्छा वहां चलने की है तो आपको हम लेके चलेंगे। बाबूजी का काम करती है कौशिकी? भैया अपने पिया का साथ लेके एक ही गुदरी ले लेहन और जलाई के रहियाई दिए कि चलते हैं हम लोग घूम के आते हैं। तो चलते हैं तो क्या कहना है वह नजम के भाव मास्टर साहब। पिया की बात मानी पतिव्रता नार चली, पिया की बात मानी पतिव्रता नार चली, बदनिया कोड़ बहे पोछत की लाचार चली। काफी दूर गई राजा की एक नगरी है, सूली ऋषि चढ़ा धरी वही डगरी है। मांडव ऋषि बैठा ध्यान ना लगाई है, रहिया सूल पड़ा समझ नहीं पाई है। कौशिक पैर लगा सूल जबकि हिला है, मांडव ऋषि को तब सूल लगा खिला है। नीचे देखे ऋषि पति संग में नारी है, नीचे देखे ऋषि पति संग में नारी है। क्रोधित साप दिए पति मरई प्यारी है। ए भैया, आज बाबूजी कौशिक और कौशिकी पति पत्नी सिधार दिए दोस्त एक राजा की नगरी में पहुंचते हैं। बाबूजी वहां का देखते हैं, कोढ़ी के साथ बाबूजी कौशिकी आज चली जा रही है और देख क्या रही है कि उसके पिया थक गए हैं। कहती है कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, हम लोग फिर आगे चलते हैं। पति बोलता है कि नहीं कौशिकी, बहुत दूर चलना है, हिमालय की तराई इतना करीब नहीं है। रास्ते में चले जा रहे हैं बाबूजी, वहीं पर मांडव ऋषि को वहां के राजा चोरी अवस्था में पाने के था में बाबू सूली पे चढ़ा दिया है। आज कौशिक देख नहीं पाया, उसका पैर तो जाके वहीं सूली से टकरा जाता है। जब बाबूजी पैर टकरा गया तो सूली बाबूजी हिल गई और मांडव ऋषि के बाबूजी जा सूल जाके वही चुप गया। वह ऋषि कहते कि ए नारी, अरे बड़ी पतिव्रता बनी तुम घूम रही हो, तुम्हें मालूम है अरे राजा ने हमें सजा दिया था, हम भगवान का तपस्या करते रहे, कितना तकलीफ मुझे तब नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हारे पति के पैर छूने से हुआ है। ए भाई, और ऋषि कहते कि ए देवी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि सुबह होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। हे भैया, जब कौशिकी बात सुनती है आज दुखी हो जाती है कि स्वामी हमारे पिया हमारे साथ हैं प्रभु, अगर आप इसे श्राप दे देंगे तो बताओ हम कैसे जीवित रहेंगे। बाबूजी आज कौशिकी ऋषि के सामने, मांडव ऋषि के सामने बाबूजी हाथ जोड़ के बात कहती है। क्या कहती? तर्ज है बा, यही कह रही ईश्वर मुझ पे दया करिए। क्या कहती है कि पिया बिन सब कुछ बेकार लागे रे, कि पिया बिन सब कुछ बेकार लागे रे, मांगे दुल्हन सजनावा के, मांगे दुल्हन सजनावा के। ए भैया, कौशिकी हाथ जोड़कर ऋषिवर के सामने खड़ी है कि हे ऋषिवर दया करो प्रभु, हम बिना पिया के बताओ कैसे रहेंगे। बाबूजी लेकिन ऋषि एक बात नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि ए कौशिकी, जाओ श्राप दे दिया, जो मैं कह दिया वो जरूर होता है, मैं मांडव ऋषि हूँ। क्या कहते हैं बाबूजी? लेकिन आज कौशिकी ऋषिवर से बाबूजी कैसे विनती करती है और कहती, क्या कहती है? आप हैं ऋषि गुरुवर ध्यान दीजिए, आप हैं ऋषि गुरुवर ध्यान दीजिए, मानती हूँ गलती प्रभु माफ कीजिए।
कौशिकी बाबूजी ऋषि के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है कि हे प्रभु हमारे पिया को वापस कर दीजिए। अगर हमार पिया मर जाई तो बतावा के करे सहारे हम जियब। तो बाबू ऋषि एक भी बात नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं कौशिकी? पिया बिना जीवन अन्हार लागे रे, पिया बिना जीवन अन्हार लागे रे, मांगे दुल्हन सजनावा के, मांगे दुल्हन सजनावा। ए भैया आज कौशिकी बाबूजी विनती करती है, प्रार्थना करती है, लेकिन ऋषि एक भी बात नहीं मानते हैं। कहें जाओ कौशिकी, श्राप दे दिया तो दे दिया, तुम्हारा पति कल जीवित नहीं रहेगा बाबूजी। मांडव ऋषि भैया जान ला इतने महान ऋषि थे। बचपन में लोग कहते हैं इनके विषय में जो तितली उड़ती थी, इनके भैया जान ला पीछे कहूँ सीका कहूँ काटा भोग देते रहे हैं। यही बड़े भैया जान का सजा मिली रही वाली। क्या कहती बाबूजी? कौशिकी बोलती है कि ए प्रभु आप तो दया के सागर हैं, मुझ अबला पे दया कीजिए, बिना पिया के बतावा हमार का जीवन होई। लेकिन बाबूजी ऋषि आँखी मूंद लिए एक भी बात नहीं सुनते हैं। कौशिकी कहती है कि ए प्रभु अगर सजा आपको देना ही है, पिया के साथ मुझे भी मौत प्रदान कीजिए। लेकिन बाबूजी ऋषि कहते नहीं, जो हमने दे दिया दे दिया। बाबूजी कौशिकी कहती है कि प्रभु एक काम करिए, हमरे पिया का माफ कर दा, उनकर सजा तू हमका दे दिया। बाबूजी ऋषि एक भी बात नहीं मानते। क्या कहती है कौशिकी अंतरे में? प्राण दंड देना है मुझे दीजिए, प्राण दंड देना है मुझे दीजिए, सदा मैं सुहागन रहूं दया कीजिए। प्राण दंड देना है मुझे दीजिए, सदा मैं सुहागन रहूं दया कीजिए, सदा मैं सुहागन रहूं दया कीजिए, सदा मैं सुहागन रहूं दया कीजिए। पिया बिन मेहंदी लाचार लागे रे, पिया बिन मेहंदी लाचार लागे रे, मांगे दुल्हन सजनावा के, मांगे दुल्हन सजनावा के, पिया बिन मेहंदी लाचार लागे रे, पिया बिन मेहंदी लाचार लागे रे, मांगे दुल्हन सजनावा के, मांगे दुल्हन सजनावा। ए भैया कौशिकी अन्न किया, विनती किया, लेकिन ऋषि एक भी बात नहीं माने। बाबूजी नहीं मानते हैं। आज एक दासी बनकर कौशिकी फरियाद करती है दोस्त, लेकिन ऋषिवर एक भी बात नहीं माने। मायूस होकर कौशिकी अपने पति का लिया के बाबूजी वहां से चल दिया। रास्ते में यही सोच रही है कि हमारे पिया अब दुनिया में नहीं रहेंगे। कौशिक कहता कि एक कौशिकी मत रो, जो भगवान करता है सब अच्छा करता है देवी। एक काम करो देवी, हमें ले चलो गंगा किनारे साइड में, ताकि वहीं पे मरे, वहीं सब मेरा क्रियाक्रम करके तुम वापस चली जाना। कौशिक कहती कि पिया हम बतावा आप बिना कैसे जियब, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमार सुहाग गुजर जाई जान ला, बतावा एक दासी बन के हम का करब, हम कैसे पतिव्रता है। हे भैया का काम करती है? कहती नहीं पिया हम प्रयास करेंगे। कौशिक को ले जाके बाबूजी एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे लेटा दिया और कहा आप रहिए हम प्रयास करके आते हैं। राजा के पास जाती है, तमाम लोगों से कहती है। आज बाबूजी कौशिक की कोई बात नहीं मानता है। कौशिक अपने पुरोहित गुरु से मिली। गुरुवर एक राजा दरबार में एक मांडव ऋषि हैं और हमारे पिया को श्राप दिए हैं कि सुबह होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा।
बाबूजी जब कुलगुरु जाने के वो मांडव ऋषि हैं तो कहन बेटी अगर उन्होंने कहा है तो पक्का जो कहे हैं वो होगा। ए भैया कोई लेकिन हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। वही बाबूजी देखा लक्ष्मी की बाबूजी पुजारन थी कौशिकी, गई लक्ष्मी के दरबार में कहती है मैया अरे दुनिया की फरियाद सुनती हो माँ, ए बिटिया तुम्हारे सामने अभागन हो जाएगी क्या माँ, ऐसा हो सकता है? वही लक्ष्मी कहा कि ए बिटिया ए कौशिकी तू बड़ी पागल है रे, तू अपने पतिव्रता व्रत को पहचान, तू एक सती पतिव्रता नारी है। तो कहन बताइए हम क्या करें मैया, हम सबसे रक्षा मांग रहे हैं, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है। वही बाबूजी माँ लक्ष्मी क्या बोलती है कि ए कौशिकी बिटिया हमार बात सुना। बाबूजी क्या कहते, जो रक्षा अपनी स्वयं नहीं करेगा उसकी रक्षा कोई भी नहीं करता। लक्ष्मी कहती है टेरी के भाव में कहना हुआ कि अरे मोरे राम सती का के सताई बिटिया। ए भैया लक्ष्मी बतावती है कि ए कौशिकी अरे तुम एक सती पतिव्रता नारी हो, अपने आप को पहचानो। क्या कहती हैं, अरे सती का के सताई बिटिया, अरे कौशिकी सती पति अनुसुईया सती सहाई, सती का के सताई बिटिया। वही भैया कौशिक है कि ए मैया अगर हम चाही सूर्य देवता ना उगए सुबेरे तो का ना उगी ही। माँ लक्ष्मी ने कहा बिटिया जैसे चाहोगी वैसे होगा। इधर भैया का हो था सुबह होए का समय होती बा, यमराज एकदम तैयार हैं कि जैसन भोर भावा तुरते ही जाब लग एक भाग जाब हिया से, नहीं जान ल सती वाली नारी बड़ी खतरनाक होती। ए भैया यमराज तैयार हैं कि सुबेर होने वाला है, तो यमराज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही कौशिकी पहुंचती कि ए यमराज जहां पे हो वहीं खड़े रहो, आगे आप नहीं बढ़ेंगे। बोले कहाँ आ रहे हो? यमराज कहा तहाँ हम तोहरे पिया का जान हरई आवत है। कौशिक कहा जब सुबह हो तब जान हरोगे ना, अभी सुबह नहीं हुई है। यमराज कहते हैं कि देवी सुबह होने वाली है। वही बाबूजी कहते हैं कि ए कौशिकी कहती है यमराज अब सुबह नहीं होगी। क्या कहती है बाबूजी, सती कौशिकी दसों दिशाओं ईश्वर को सौगात दिया, अगर सती पतिव्रता है सूरज ना निकले घात किया। एक पांव पे खड़ी हो गई क्रोध चढ़ा अंगारा है, बेटा कल उगने ना या ना माने तब ललकारा। ए भैया सती कौशिक कहा ये सूरज अगर तुम इस माँ के ज्वाला से बचना चाहते हो तो तुम उगने अब नहीं आओगे। बाबूजी सुबह होने का समय हो रहा है, एकदम सब लोग तैयार हैं कि अब सुबेर हो ही जाए। सूर्य देवता भैया निकल ही चाहता है, यमराज खड़ा हैं कि जैसे एक किरण पड़ी तुरते बाबूजी लेके प्राण हम भाग जाएंगे। लेकिन कौशिक क्या कहती कि ए सूरज अब तुम उगने नहीं आओगे, अगर तुम आ गए जान लो अच्छा नहीं होगा। यमराज कहे कहो सूर्य देवता एक काम करते, अरे निकलवा कैसे सोते ही रहा अभी तक, कहीं देखा था कैसे निकली। एक सती की बात है, पतिव्रता नारी की बात है, अगर मैंने उसका अपमान किया तो माँ के क्रोध में मैं भस्म हो जाऊंगा। ए भाई एकदम वही जहाँ सूर्य देवता ठप हो गए। क्या कहें तर्ज हुई बा एक हीरा गुरु गावत रहे दोस्त, अब क्यों न होई भैया हीरा बड़ा लहाई गावा। हीरा गुरु कैसे गावाई कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे
जान भैया वहीं बुल्लू उस्ताद बैठा रहा जान एकदम बुढ़ान रहा कहीं का हो हीरा भैया ई का गावत हाल कि हमारो लेहेला सुने जा का कहां कि लइकिया जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। तो बुल्लू गुरु गावे कि लड़का जब से मोछा मुड़ाने लगे तब से हिजरों का फैशन खत्म हो गया। लड़का जब से मोछा मुड़ाने लगे लेकिन देखा बाबूजी इधर क्या होता है सती कौशिकी एकदम तैयार है कि ये सूर्य देवता तुम उगने नहीं आओगे। क्या कहती है बाबूजी कि एक सती है पति के लिए लड़ गई बेटा सूरज तुझे है अब आना नहीं। एक सती है पति के लिए लड़ गई बेटा सूरज तुझे अब आना नहीं। सती है पति के लिए लड़ गई बेटा सूरज तुझे अब आना नहीं। एक सती है पति के लिए लड़ गई बेटा सूरज तुझे है अब आना नहीं। 6 महीने की यारो हुई रात है सेज सैया पे जीवन बिताना नहीं। 6 महीने की यारो सेज सैया पे ए भैया आज जान बाबूजी कौशिकी के चलतन 6 महीने की रात हो गई एकदम जान भाई सब तैयार हैं यमराज तैयार हैं कब निकलें सूर्य देवता लई के हम प्राण जल्दी से जाई। अच्छा सूर्य देवता वही एकदम ठप खड़े हैं बाबूजी 6 महीने का दिन बीत गया सुबह होने कोई सवाल ही नहीं उठता। तमाम देवता मुनि ऋषि संत मुनि सब पहुंचते कहाँ विष्णु जी के पास कहते ए भगवान शंकर जी भी आए साथ में ब्रह्मा जी आए कहते हैं कि प्रभु बताइए कैसी आपकी माया है। विष्णु भगवान कहता है कोई माया ओया नहीं है। कहन तब क्या है कहन मांडव ऋषि ने श्राप दिया है अगर सुबह होगा तो कौशिक का पति मर जाएगा। तो कहन तो प्रभु इसका हल कैसे होगा। तो कहन इसका हल हम नहीं कर सकते हैं। कहन मतलब कहन जान एक सती का सतीन समझाई सकत है हमारे बस का नाई बे। तो नारद जी कहन कि प्रभु ये बताइए अगर सुबह नहीं होगी सूरज नहीं निकलेगा तो जान लो सृष्टि का पूरा विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि नाश हो जाएगी। नारद जी बोल रहे हैं ये बात तब विष्णु भगवान कहे देखा नारद जी ये हमारे बस का बात नाइबा एका जान ला हटावे बड़े एक सती चाहिए। कहने बताइए अब इतनी बड़ी सती कौन है। विष्णु भगवान बोले कि ए नारद जी तीनों लोक में घूमते हैं आप एक सती और है तनी के याद करा कहन के बाबूजी वही नारद जी बाबूजी तपोबल से ध्यान किए तो उनको याद आ गया कि एक सती और है महासती अनसुईया। ए भैया आज भगवान तीनों रुक गए नहीं ब्रह्मा जी वहीं रह गए विष्णु भी वहीं रह गए शंकर जी भी वहीं रुक गए सभी देवता ऋषि बाबू चलते हैं कहाँ अनसुईया के देश। तो क्या कहना है खाटी प्रयागराज में आय हाय अरे अनसुईया के देश अरे अनसुईया के देश चले हैं नारद ज्ञानी अनसुईया के देश। चले हैं नारद ज्ञानी अनसुईया के देह। ए भैया नारद जी साथ में बाबूजी तमाम ऋषि आए हैं और क्या कहते हैं कि ए सती अनसुईया ब्रह्मा का सृष्टि विनाश होई जाई ब्रह्मा का सृष्टि विनाश होई सती कौशिकी का
ए भैया, देव ऋषि नारद बाबू जी एक बात बोलते कि ए अनसुईया, सती कौशिकी अपने बात पे अटल हो गई है कि अगर सूझ निकला हमारे पति देव मर जाएंगे, बतावा उनका के समझावे। तो अनुसुईया कहीं कि नारद जी आप विष्णु के पास जाइए, ब्रह्मा के पास जाइए, महेश के पास जाइए, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक ठहरी धरती की छोटी मोटी नारी हूँ। ए भैया, नारद जी कहा ये देवी, उनके पास हम सब लौट आई है मिलके, उनके बस का बात नाइबा कहन तब का कहन कि विष्णु भगवान ने बताया ये बात कि एक सती का सतीन समझाई सकत है। तो कहन बताइए, माँ सती बोलती हैं बाबूजी कि बताइए नारद जी हम क्या करें? कहन आप जाइए और अपनी बिटिया को समझाइए कि देश में प्रकाश फैले, कुल अंधियारा छाया हुआ है, नहीं जान ल सृष्टि का विनाश हो जाए। ए भैया, महासती अनसुईया आज नारद जी की बात मानकर चल दिया। तो क्या कहती हैं बाबूजी, क्या कहना है? अनसुईया बाबूजी आती हैं वहां पे जहां सती कौशिकी चरण टेक के खड़ी भई हुई है। क्या कहना है कि बोली अनसुईया बिटिया माना मोर कहाना वहाँ कराऊ जी यार बिटिया दुखी भाजहाना वहाँ अनसुईया के देश चले हैं नारद ज्ञानी, अनसुईया के देश ए भैया, महासती अनसुईया बाबूजी कौशिकी के पास आ गई और कहती कि ए बिटिया हमार एक बात माना, सूर्य देवता का छोड़ दा, उगई दे प्रकाश हो दे। कौशिकी कहती है कि मैया अगर हम आज सूरज को छोड़ देंगे तो हमार पिया दुनिया में न रही। कहें कि बताइए हम बिना पिए बताओ कैसे रह भाई? आप महतारी हो कैसे बोल रही हो? आपके रहते हुए उसकी बेटी विधवा हो जाए अच्छी बात है माँ? तो कहन बताओ बेटी तुम क्या चाहती हो? कहन मैया हम यही चाहते ही कि हमारे पति का जान बच जाए, ओकरे बाद हम सूरज का छोड़ देवे। वही सती हमसे कहा ये बिटिया हम तुम्हें वचन देते हैं कि जा बिटिया तोरे पति का रक्षा हम करबे। वो जी क्या कहते हैं? कहा तो कौशिकी बाबूजी की नहीं मैया हम कैसे मानी रक्षा करबू। कहा माँ सती अनसुईया बोलती है कि जान लो कौशिकी एक सती का वचन है, हमारी बात सुनो। कहे नहीं माँ हम आपके सामने विधवा ना हो चाहते ही। ए भैया वही बाबूजी अनसुईया क्या कहती है कि सुना कौशिकी, अनसुईया कहत बे भैया, अनसुईया कहे लगी फटकार, अरे बिटिया माना बात हमारे, अनसुईया के रहते बिटिया ना विधवा होई। ये बिटिया हमारे रहते जान ल तू विधवा ना होबू। भाई बाबूजी कौशिकी ने बाबूजी कहा कि ठीक है, सूर्य देवता को छोड़ दिया। बाबूजी पूरा प्रकाश कुल फैल गया बाबा जान ल, कुल बाबूजी प्रकाश फैल गया। इधर यमराज तैयार हैं कि 6 महीना जान ल ही बिना खाए पिए पड़ा है। जैसन जान ल निकले सूर्य देवता वैसे प्राण लई कहिया से हम चला जा, बहुत सताइस जान ला। ए भैया यमराज तैयार हैं। वही बोलती कि अनसुईया ए यमराज आगे आप नहीं बढ़ेंगे। कहन देवी कैसे नहीं बढ़ेंगे? मांडव ऋषि का श्राप है, बिना प्राण लिए हम वापस नहीं जाएंगे। वही बोली अनसुईया का काम करती है, कहा कि ए कौशिकी एक काम करो तो अपने पिया के पास जाओ। बाबूजी वहीं बैठ गई और बाबूजी महासती अनसुईया ने एक सुरक्षा कवच बना दिया, कौशिक और कौशिकी उसी में ढाक दिया। यमराज तमाम प्रयास करते हैं, बाबूजी प्राण नहीं निकाल पाते हैं। वो चलते धर्मराज तो क्या कहना है आल्हा के भाव में, आए धर्मराज बोले विधि
का विधनवाए भैया, देवी अनसुईया कौशिक प्राण हम ले। बोली अनसुईया अब ही कौशिके मौतिया नहीं। मांडव ऋषि का वापस श्राप हम ले। धर्मराज हाथ जोड़े लौटे तनवाए भैया। बोली अनसुईया बिटिया जीवन दान दे। ए भैया अनसुईया बोलती कि ए बिटिया जा तो का हम जीवन दान देत हई। मांडव ऋषि का श्राप बाबूजी आज महासती अनसुईया ने अपने तपोबल से वापस ले लिया। वापस करने के बाद कहन जा कौशिकी अब तुम्हारा पति नहीं मरेगा, जब उसका उम्र पूरा होगा तभी मरेगा। धर्मराज आते हैं, लेकिन बाबूजी की महासती अनसुईया ने कहा कि ये धर्मराज हम एक काम करते हैं, मांडव ऋषि को जो श्राप दिया गया है हम उसको वापस ले लेते हैं। बाबूजी आज वही महासती अनसुईया ने मांडव ऋषि का श्राप वापस लिया। धर्मराज बाबूजी वहां से चले आए। अब बाबूजी और क्या काम कर सती अनसुईया क्या काम करती हैं? आज बाबूजी पूरा कौशिक का कोढ़ मिटाई दिया। तो क्या कहना है बाबूजी पंधारी भाव में? कोढ़िया के कोढ़ मिटाई के खुशहाल कई दीन। अरे कोढ़िया के कोढ़ मिटाई के खुशहाल कई दीन। बिटिया का घर बसाइन माँ का माल कई दीन। सतियों में भी सती रही महासती अनसुईया। पतिव्रता नारी कौशिकी सती बनी है भैया। अरे भूपेंद्र की कहानी का मिसाल कई दीन। अरे बिटिया का घर बसाइन माँ का माल कई दीन। तो बाबूजी देखो ये रहा एक अनोखा प्रमाण। आज महासती अनसुईया ने सती कौशिकी बाबूजी घर बसा दिया, कौशिक का पूरा कोढ़ मिटा दिया कि जा बिटिया तुहार पति अपने उम्र पे मरी। क्या कहना बाबूजी अंतिम भाव में कि जोता वाली जोत जले पर्वत ऊपर आज। जोता वाली जोत जले पर्वत ऊपर आज। माँ मैहर वाली की कृपा अरे बनी सजावई साज हो। सती के सताई बिटिया अरे